एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पैंट प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना और पॉकेट के साथ कैसे आप लगा सकते हो इसमें। तो होप आपको अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखना और फिर बनाना, आपका भी प्लाजो पैंट बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग और स्टिचिंग करना। सो गाइस, तो इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर फैब्रिक और ये कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमारा जो नाप है वो देख लेते हैं। तो मेजरमेंट हमारा इस तरह से है। लेंथ हमें चाहिए 34 इंच, हिप हमारा 35 इंच और जो बॉटम खुला हुआ पार्ट रहेगा हमारा मोहरी का वो रहेगा हमारा 14 इंच। तो बस यही 2-3 नाप चाहिए हमें, जिससे आप इजीली बना सकते हो ये प्लाजो और बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कपड़ा मेरे पास है ना, ये चौड़ाई की तरफ से हमें रखना होगा, क्योंकि इस कपड़े का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो चौड़ाई की तरफ से, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई ये 44 इंच की है। तो देखो इसकी जो डिज़ाइनिंग है और प्लस इसकी जो फॉल है, कपड़े की जो बुनाई है ना, लेंथ इधर से होगी। अगर मैंने लंबाई की तरफ से किया तो फिर ये मतलब ये फट जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ओके, तो मुझे इसको ना थोड़ा सा लेंथ के इधर की साइड से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, चौड़ाई की तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। आप लेंथ वाइज करना अगर आपका कपड़ा लेंथ वाइज हो तो, ठीक है। तो कई सारे कपड़ों में हमें चौड़ाई की तरफ से करना होता है, तो मैं इसको चौड़ाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके बिछा दूंगी। सो गाइस, तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से डबल करके बिछा लिया है चौड़ाई की तरफ से। तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो मैंने डबल करके चौड़ाई रखी है वो 13.25 इंच, मतलब 13 ही समझ लीजिए। तो ये 13 इंच की मैंने इधर रखी है। आप अगर हेल्दी है, इस साइज से बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 15 इंच या 16 इंच की चौड़ाई में रखेंगे, तब आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इवनली एकदम इक्वल करना है। तो हमारा कपड़ा यहाँ से इक्वल है, तो ऊपर हम लगाएंगे पहले 2 इंच पर एक निशान। ये हमने बेल्ट के लिए छोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें लेंथ लगानी है सबसे पहले। तो लेंथ रहेगा, रेडी लेंथ हमारा है 34 इंच, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे फोल्डिंग के लिए, तो हो गया 36 इंच। तो हमें 36 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ हमें निशान लगाना है कमर का, कि हमें कितना चाहिए। तो यहाँ हमें चाहिए 1/4 ऑफ है प्लस 1 इंच। तो जितना भी आपका हिप है उसमें प्लस 4th पार्ट में डिवाइड करना है पहले, फिर प्लस 1 इंच करना है एक्स्ट्रा। तो जैसे कि हमारे केस में है 35 इंच, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 8.75। तो यहाँ पे हमारा 8.75 है, प्लस में 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पर। हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा में कर सकते हो। अब इस निशान को यहाँ पे इस तरह से सीधा करेंगे सिर्फ। अब यहाँ से हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ हिप प्लस 2 इंच। तो यहाँ से देखिए जितना भी आपका जो हिप है उसका चौथा हिस्सा आता है हमारा 8.75, प्लस 2 इंच करना है हमें एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे आता है हमारा आसन। यहाँ से यहाँ भी हम करेंगे 2 इंच और इसको मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉच हो गया। अब इस निशान से और यहाँ तक की जितनी भी दूरी है, देखिए ऐसे, तो इनका आधा हमें निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारा आधा आया है यहाँ पे, यहाँ से हमें नीचे की तरफ 6.25 इंच का ऐसे निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे ताकि एक सेंटर का निशान आ जाए। बस जस्ट हमें सेंटर का निशान चाहिए। अब यहाँ पे हमने बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम हमें रेडी कितना चाहिए था, 14 इंच। 14 इंच को जब हम हाफ में करेंगे, मतलब 2 पर्दे हैं इसमें, एक आगे का होगा पीछे का, तो 7 इंच हमें लगाना है। तो यहाँ पे 7 इंच ऐसे लगाएंगे हम। इस निशान से, सेंटर के निशान से हाफ, 7 का हाफ इधर करेंगे और 7 का हाफ इधर करेंगे। तो जैसे कि हमारा 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, तो इस सेंटर निशान से 3.5 इंच हमने इधर निशान लगाना है और 3.5 इंच ही हमें इधर निशान लगाना है। ये रहा। तो टोटल आ गया हमारा ये 7 इंच। अब यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब इस निशान को यहाँ पे मैच कराएंगे इस निशान से, देखिए ऐसे यहाँ तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस निशान को ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को इससे मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमें ऊपर से ही करनी है। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब जो हमारा ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है, इसको भी इसी तरह के सेम तरीके से डबल करेंगे। सो गाइस, तो ऐसे हमने बिछाया, ऊपर यहाँ पे 1.5 इंच के बराबर एक्स्ट्रा में रखा है। तो सबसे पहले इस लाइन को ऐसे सीधा करेंगे हम और यहाँ से यहाँ हमने लेना है 2.5 इंच
और इस लाइन से ऊपर हमने लेना है 1.5 इंच। तो इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से हम कर देंगे और ये जो लाइन है ना यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से हमने लेना है 1.5 इंच। हेल्दी लोगों के लिए आप 2 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हो और इस तरह से मार्क कर देना है। अब इस निशान को यहाँ पे ख़त्म कर देना है। यहाँ से आप 8 से 10 इंच के बराबर ले सकते हो इस लाइन से, जैसे कि मैंने 9 इंच पे ले लिया। अब इसको ऐसे मैच करा देंगे और नीचे कोई भी निशान हमारा एक्स्ट्रा में अब नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने हाफ इंच का एक्स्ट्रा में इसी पार्ट पर लिया था। तो यहाँ पर इतना ही का हमें बढ़ाना है। अब इसकी हम प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट मैंने दोनों उठाए हैं, क्रॉच एरिया पे हमने स्टिचिंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है, ये 2 पीस हैं, तो इनके ऊपर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। सिर्फ क्रॉच एरिया हमें स्टिच करना है। तो बैक पार्ट के क्रॉच एरिया हम सिल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिल लेते हैं। सो गाइस, तो हमने क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया है जिसको डबल करके रखा हुआ है ऐसे। तो डबल में चौड़ाई हमारी फैब्रिक की है 7 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 13 इंच। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें ना एक पॉकेट का शेप देना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ऊपर से हमने ऐसे 1.5 इंच छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पे 6 इंच का मार्क करना है एक, और इस तरह से हाफ इंच निशान पे ऐसे रखना है। तो ये हाफ इंच की गैपिंग पे हमने एक निशान लगा लिया। अब इससे 1 इंच नीचे इस तरह से छोड़ दीजिए और फिर हमने एक पॉकेट का शेप देना है ऐसे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने ये फ्रंट पार्ट बिछा के रख लिया है। तो जिस साइड आपको पॉकेट लगाना उस साइड आपको निशान लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ से तो हमारा ये बेल्ट का जो है फैब्रिक हमने निशान लगा रखा है। इस निशान से 3 इंच नीचे हमने निशान लगाना है और यहाँ से हमने 6 इंच पे एक निशान लगाना है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा पॉकेट हम लेंगे और पॉकेट को इस तरह से देखिए सिंगल कर लेंगे और जो निशान लगाया था ना, तो इस निशान को, ये वाला जो निशान है, यहाँ पे मैच कराना है ऐसे और स्टिच करेंगे सिर्फ इस निशान से और इस निशान के बीच में हमें एक स्टिच चलानी है। अब यहाँ जो हमने स्टिच किया है इस पर हम कट्स लगाएंगे पर सिलाई को बचाते हुए। अब इसको हम देखिए ऐसे करके मोड़ देंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हो या फिर प्रेस सिलाई भी चला सकते हो। तो ऐसे मैंने एक प्रेस सिलाई चला दी है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। तो जो हमारा ये पॉकेट है, पॉकेट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है ना, देखिए 1 इंच वाला, तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके इसको हम गोल स्टिच कर देंगे कंप्लीट। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए, इस पार्ट को ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो पॉकेट का ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको ना बराबर बराबर रखिए ऐसे। अब हमें यहाँ पे ये जो निशान है ना, यहाँ पे जो ये कपड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ से स्टिच करेंगे हम और एकदम पॉकेट के किनारे किनारे एक स्टिच करते हुए, और यहाँ पे जो पॉकेट के साथ अटैच ये वाला कपड़ा है, इस तरह से हम इसको निकाल देंगे यहाँ से ऐसे। पॉकेट को नहीं सिलना है, पॉकेट के किनारे किनारे पे हमें सिलना है। तो देखिए, ऐसे हमारा ये पॉकेट पूरी तरह से रेडी हो चुका है अच्छे से। तो देखिए, हमने जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको ऐसे बिछा के रख दिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट हमारा जो है उसको रखना है। तो हम इस तरह से इसको ओपन करके सीधे को सीधे की साइड से बिछाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सीधा साइड है, तो ये भी सीधा साइड है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारा ये साइड की स्टिचिंग है, इसको स्टिच करते हुए नीचे बॉटम तक सिल लेना है कंप्लीट। नीचे तक एकदम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरीके से हमने हमारा जो दूसरा साइड का स्टिच है, इसको भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे नीचे के बॉटम तक। तो पॉकेट वाली साइड सिलते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान देना है पॉकेट के लिए,
तो देखिए कैसे यहाँ तक, तो जहाँ तक आपका पॉकेट लग रहा है यहाँ तक तो आप नॉर्मल स्टिच कर दीजिए। अब उसके बाद हमने जो ये पॉकेट के ऊपर सिलाई लगाई है, इस सिलाई पे फोकस करना है, इसी सिलाई के ऊपर सिलना है। और जो पॉकेट का ये ओपनिंग पार्ट है ना, ये वाला, इसका ध्यान रखना कि ये सिल ना जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें स्टिच करना है। इसके बगल में सिलना है लेकिन सिलना नहीं है इसको। अब ये हमारे प्लाजो का जो बॉटम है, तो बॉटम ने हमने जितने इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी है ना उतना मोड़ना है। जैसे कि मैंने लिया था 2 इंच, तो 2 इंच को ऐसे करके हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमारा बॉटम फिनिशिंग देना है, तो इस तरह से आप फोल्ड करके और ऐसे मोड़ देंगे। इस तरह से हम करके स्टिच कर देंगे। तो दोनों ही साइड का जो बॉटम है उनको हमें तैयार कर लेना है। बॉटम हमने फिनिशिंग कर लिया है। अब बॉटम को इस तरह से मोड़ के रखेंगे, एक के ऊपर एक, और यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लेते हुए पूरे पे स्टिच कर देंगे और क्रॉच एरिया को आपस में मिलाएंगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इधर की स्टिच इधर करेंगे और दूसरे क्रॉच एरिया की तरफ यहाँ पे दूसरा साइड जो दूसरा पैर है उसकी तरफ ऐसे मिलाएंगे और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पैरों की तरफ हम इस स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, तो अब ये हमारा कमर है, तो कमर पे यहाँ पे हमारा मार्जिन है ये, तो ऐसे हमने इसको फोल्ड करना है, ठीक है, और इस तरह से मोड़ते हुए नेफा बनाना है इस तरह से। और यहाँ पे जब इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, तो देखिए ये जो हमारा पॉकेट है, पॉकेट का इस एरिया को ऐसे रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से हम रखेंगे कि ये पॉकेट वाला एरिया एकदम स्टिच हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से पॉकेट वाला एरिया को स्टिच करना है। तो इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो पहले भी एक स्टिच लगा सकते हो। और इस तरह से हम करते हुए बैक पार्ट की तरफ आते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में यहाँ पे हल्का सा हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ है, तो हल्का सा ये बढ़ेगा। तो क्या करना है, इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे करके, और ये जो लाइन है ना, ये वाली स्टिच ये आमने सामने होनी चाहिए, तो हल्की सी यहाँ पे लूज आएगी। तो इसको ऐसे हल्का सा प्लेट्स डाल देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिलाई एकदम आमने सामने आनी चाहिए मोड़ने के बाद, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे हमने फोल्ड करके इस तरह से कर लिया, तो ऐसे आपका भी आएगा। पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा। अब पूरी ही इस तरह से सर्कल में सिलाई करनी है कमर पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंच के बराबर हम छोड़ देंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। सो गाइस, तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है और ऐसे ओपन रख दिया है। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो 30 इंच कमर के लिए हम यहाँ पे लेंगे 26 इंच इलास्टिक। तो जैसे कि आपका जितना भी कमर हो उसमें से ना आपको 4 इंच कम करना होता है, या 5 इंच भी कम कर सकते हो अच्छी फिटेड के लिए, और थोड़ी लूज के लिए आप 3 इंच कम कर सकते हो। तो इसको हम अब इसे इंसर्ट कर लेंगे इलास्टिक को। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक बाहर आ गई हैं। अब इन इलास्टिक को इस तरह से देखिए एक के ऊपर एक रख करके ना स्टिच कर देंगे ऐसे। 2-3 स्टिच आप लगा दीजिए, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट था ना उसको भी हमने स्टिच कर दिया है और इलास्टिक इंसर्ट हो गई है। अब इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए सेंटर में एक स्टिच हमें करना है। सो गाइस, तो देखिए इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट रेडी है। सिंपल प्लाजो पैंट मैंने आपके साथ शेयर की है। होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही ईजी तरीका है जैसा कि आपने देखा है। तो देखिए ये हमारा पॉकेट है, बहुत इजीली आप यहाँ पे बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं। दोनों साइड भी आप चाहें तो पॉकेट लगा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आईडी में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो किस पर देखने चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर दीजिए।